इसके अलावा जो 5.56 mm की गोली थी, वो पुरानी 7.62 mm वाली गोली से हल्की थी। तो सैनिक ज्यादा गोलियां ले जा सकते थे? हाँ, ज्यादा एम्यूनिशन कैरी कर सकते थे और इसका रिकॉयल यानी गोली चलने पर जो झटका लगता है जी। वो भी कम था। तो निशाना लगाना आसान होता होगा। हाँ, अपेक्षाकृत आसान था और इस पर आप ग्रेनेड लॉन्चर भी लगा सकते थे। अच्छा, ये भी एक फीचर था। जी तो ये इसकी वर्सिटिलिटी बढ़ाता था। बिल्कुल। लेकिन फिर इतनी सारी कमियों की बातें क्यों सामने आई? वो मैगजीन वाली बात तो आपने बताई। हाँ और क्या बड़ी दिक्कतें थीं इसमें? बिल्कुल। देखिए, सबसे ज्यादा शिकायतें तो मैगजीन की ही थी। जी। वो प्लास्टिक की थी ना, हाँ। तो वो ठंडे मौसम में या गिरने पड़ने पर टूट जाती थी, क्रैक हो जाती थी। ये मटेरियल की दिक्कत थी। ओह। फिर सबसे गंभीर बात जो सामने आई वो थी राइफल का जाम होना, खासकर कारगिल जैसे बहुत ठंडे और ऊंचाई वाले इलाकों में। जाम होना मतलब चलते चलते रुक जाना? हाँ, रुक रुक कर चलना या बिल्कुल ही फायर ना करना। अब आप सोचिए, लड़ाई के बीच में अगर सैनिक का हथियार ही जाम हो जाए। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। और फिर वो फुल ऑटो मोड का ना होना। कुछ क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन में सैनिकों ने इसे कमी की तरह महसूस किया। तो ये सब दिखाता है कि लैब टेस्टिंग और असल युद्ध के मैदान में कितना फर्क हो सकता है। एग्जैक्टली। जो चीजें लैब में ठीक लगती हैं, जरूरी नहीं कि वो फील्ड की कठोर परिस्थितियों में भी उतनी ही कारगर हों। तो अब इसका क्या हो रहा है? क्या इसे हटाया जा रहा है सर्विस से? हाँ, आईएनएस को अब धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है, फेज आउट हो रही है ये। तो इसकी जगह कौन सी राइफल्स आ रही हैं? अब इसकी जगह मुख्य रूप से AK-203 राइफल्स ले रही हैं। AK-203, ये तो शायद रूस के साथ मिलकर बन रही है। हाँ, ये भारत रूस का जॉइंट वेंचर है और कुछ स्पेशल फोर्सेस के लिए अमेरिका की बनी साइक्स और 716I जैसी राइफल्स भी ली गई हैं। तो मतलब अब मॉडर्न राइफल्स पर फोकस है? बिल्कुल। ये एक तरह से स्वाभाविक प्रक्रिया है। टेक्नोलॉजी बदलती है, सेनाएं बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद हथियार चाहती हैं। शायद आईएनएस के अनुभवों ने विश्वसनीयता पर जोर और बढ़ा दिया है। अगर हम देखें तो आईएनएस का भारतीय रक्षा उद्योग में क्या स्थान है? देखिए, निष्कर्ष यही है कि आईएनएस राइफल भारत के लिए एक मील का पत्थर तो थी। पहली मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल जैसे इतने बड़े स्केल पर अपनाया गया। हाँ, ये बात तो है। तकनीकी समस्याएं रहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसने भारत की स्वदेशी हथियार बनाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों को दिखाया। सही। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो आत्मनिर्भरता की राह में ये एक महत्वपूर्ण, भले ही चुनौतियों भरा, पर सीखने वाला कदम था। बिल्कुल सही कहा। कमियों अपनी जगह है, लेकिन इसने 2 दशक से ज्यादा हमारी सेना की सेवा की है और अब भले ही इसे बदला जा रहा है, इसका अपना एक इतिहास तो बनी गया है। निश्चित रूप से। और शायद अब सोचने वाली बात ये है, जैसा आपने कहा, कि आईएनएस के इन अनुभवों से, इसकी कामयाबियों और नाकामियों दोनों से भविष्य के लिए क्या सबक सीखे जा सकते हैं? हाँ, ताकि अगली पीढ़ी के जो स्वदेशी हथियार बने वो और बेहतर हों और ज्यादा भरोसेमंद हों। बिल्कुल। इसी उम्मीद के साथ आज